जंगल में सारे पंछी के बच्चे खेल रहे थे। मीठी, कल तो तुम्हारा जन्मदिन है। हर साल की तरह तुम इस साल भी अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाओगी क्या? मैं तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए नए कपड़े लेने जा रही हूँ। तो बताओ मीठी, हर साल की तरह इस साल भी शानदार पार्टी होगी या नहीं? हाँ, इस साल भी हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। जंगल के सारे पंछियों को बुलाएंगे, बहुत सारा खाना भी होगा और केक भी काटेंगे। क्या खाना पीना और केक भी होगा? ये तो बड़ा ही मजा आएगा। मिट्टी दीदी, क्या आप हमें भी बुलाएंगी पार्टी में? हाँ हाँ गोलू, क्यों नहीं। आज मेरे पिताजी सबको न्योता देने के लिए आएंगे, इसीलिए कल सब पंछी मेरे घर पे आ जाना। गोलू और टुन्नी दोनों अपनी माँ रानो के साथ रहते थे। गोलू, तुमने पार्टी में जाने के लिए क्यों कहा? वे लोग तो बहुत ही अमीर है और हम लोग बहुत गरीब, हम पार्टी में क्या पहनेंगे? हाँ दीदी, हमारे पास तो एक भी नया कपड़ा नहीं है। अभी मम्मा आएगी तो मैं उससे कहूँगा कि वे हमारे लिए नए कपड़े ला दे। क्या गोलू, तुम्हें मालूम तो है हमारा गुजारा बहुत मुश्किलों से हो रहा है, इसमें हम मम्मा को कैसे परेशान कर सकते हैं? वे दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उसकी मम्मा रानू चिड़िया वहां पर आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों मुझे कभी भी परेशान नहीं करते हो, तो बताओ चलो, क्या बात छुपा रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। कुछ बात नहीं मम्मा, आज जब मैं मिट्टी मिली थी तो उसने कहा है कि कल उसका जन्मदिन है और उसकी पार्टी में हमें जाना है। हाँ मम्मा, केक भी होगा, बहुत सारा खाना भी होगा। हमें पार्टी में जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी चाहिए। मेरे बच्चों, आपको तो मालूम ही है ना, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। लेकिन मम्मा, मेरे सारे दोस्त नए नए कपड़े लेने गए हैं और मुझे भी चाहिए, नहीं तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। ठीक है गोलू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े ला दूंगी। मिट्टी बेटा, तुम्हारी बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी है और डेकोरेशन वालों को भी बोल दिया है। तुम्हें और कुछ करवाना हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ मम्मा, डेकोरेशन में बहुत सारे गुब्बारे होने चाहिए और मेरा केक बहुत बड़ा होना चाहिए। मेरे साथ दोस्त आने वाले हैं। हाँ बेटा, जंगल में सारे पंछी देखते रह जाएंगे, इतनी शानदार पार्टी होगी। आखिर मेरी मिट्टी बिटिया रानी का जन्मदिन है। हाँ पिताजी, और मेरे सारे दोस्तों को आप न्योता दे आना। टोनी और गोलू को भी दे आना, उसे भूलना मत। और फिर मिट्टी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। सुन लीजिए कालू जी, जंगल में सारे पंछियों को इनविटेशन देना, लेकिन उस रानो चिड़िया को बिल्कुल भी मत देना, ठीक है? लेकिन क्यों गोरी कौवी? जंगल के सारे पंछी आएंगे और हम उसको नहीं कहेंगे तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। वे गरीब चिड़िया और उसके दो गरीब बच्चे मैं कभी भी नहीं बुलाऊंगी। हमारी कौवे बिरादरी में क्या नाक कटवानी है? और यहाँ रानो चिड़िया अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए अपने सोने के झुमके बेच आती है। उन पैसों से रानो चिड़िया टुन्नी और गोलू के लिए कपड़े खरीद लेती है। और फिर कालू कौवा जंगल में सारे पंछियों को इनविटेशन कार्ड देने के लिए जाता है। ये लो टोनी कबूतर, मेरी बेटी के जन्मदिन का कार्ड। तुम सबको हमारी पार्टी में जरूर आना है। हाँ हाँ कालू जी, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। आपकी पार्टी में तो बहुत ही मजा आने वाला है। धीरे धीरे करके कालू कौवा जंगल में सारे पंछियों को पार्टी का कार्ड दे देता है। ये लीजिए मेरी बेटी के जन्मदिन का कार्ड। आप सबको मेरी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरा बेटा तो कब से उतावला हो रहा है आपकी पार्टी में आने के लिए। कालू कौवा जंगल में सारे पंछियों को कार्ड बांट देता है, सिवाय रानो चिड़िया को छोड़कर। ये देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए नए नए कपड़े ले आई हूँ। लेकिन तुम दोनों क्यों परेशान लग रहे हो? मम्मा मम्मा,
शाम हो चुकी है और अभी तक कालू मामा हमारे घर न्योता देने नहीं आए हैं। हाँ मम्मा, मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया कि उनके घर पे कालू मामा न्योता देने आए थे, लेकिन हमारे घर नहीं आए। अरे बच्चों, वे सवेरे हमें न्योता देने के लिए आएंगे। अभी आप दोनों भोजन खाकर सो जाओ, ठीक है? चिंता मत करो। रानो चिड़िया भी परेशान हो जाती है। शायद हम गरीब हैं, इसीलिए कोरी कवि ने हमें नहीं कहा है, लेकिन मैं मेरे बच्चों से क्या कहूँगी। अगले दिन सुबह हो जाती है और गोरी कवि के यहाँ पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। पार्टी के लिए बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया था। सुबह जल्दी उठकर टुन्नी और गोलू दोनों ही घर के पास बैठे थे और कालू कौवे का इंतजार कर रहे थे। दीदी दीदी, देखो जंगल में सारे पंछियों को इनविटेशन मिला है, सिर्फ हमें छोड़कर। गोलू, शायद हम गरीब हैं, इसीलिए उन लोगों ने हमें नहीं बुलाया है, लेकिन मीठी भी ऐसा करेंगी ये सोचा नहीं था। शाम हो जाती है और मीठी का जन्मदिन मनाने के लिए जंगल के सारे पंछी जमा हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, मीठी तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, क्या हुआ उन लोगों ने हमें नहीं कहा तो हम खुद ही चले जाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, अगर आप वहां पर जाओगे तो गोरी कौवी और कालू भैया आपको डांट देंगे, इसीलिए आप दोनों मत जाओ पार्टी में। नहीं मम्मा, जंगल के सारे पंछी पार्टी में गए हैं और मुझे केक और इतना सारा खाना खाना है। मैंने कितनी बार आप दोनों को कहा है कि मेरे सामने जिद मत किया करे। दोनों भोजन खाइए और सो जाइए। चलो मेरी मीठी बिटिया रानी, तुम जल्दी से केक काटो, सारे पंछी इंतजार कर रहे हैं। हाँ पिताजी, लेकिन रानो आंटी, गोलू और टुनी अभी तक नहीं आए हैं। वे लोग आ जाएंगे फिर ही केक काटेंगे। अरे हाँ हाँ, रानो चिड़िया तो अभी तक नहीं आई, क्या पता इन लोगों ने बुलाया ही नहीं हो। ऐसा क्यों किया होगा इन लोगों ने? जंगल के सारे पंछियों को बुलाया है, सिर्फ और सिर्फ रानो चिड़िया को छोड़ के। मीठी बेटा, मैं वो जब उसके घर पर गई थी ना, तब वे घर पर नहीं थी, इसीलिए मैं बाद में उसको न्योता देना भूल गई थी। हाँ हाँ, क्या आपने उसको न्योता ही नहीं दिया है? चाहिए उसको बुला के लाइए, नहीं तो मैं अभी केक नहीं काटूंगी। हाँ मीठी बेटा, तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी जाके रानो चिड़िया से माफी मांगती हूँ और वे तीनों को साथ लेती आऊंगी। और फिर कोरी कौवी रानो चिड़िया के घर पर जाती है। अरे कोरी कौवी, तुम और इस वक्त हमारे घर पर क्यों? रानो चिड़िया, तुम चलो मेरे साथ, मुझे माफ कर देना, मैंने जंगल में सारे पंछियों को न्योता दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छोड़ के। कोरी कौवी रानो चिड़िया से माफी मांग लेती है और रानो चिड़िया भी पार्टी में शामिल हो जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।